हाँ जी, नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो साथियों, इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे सीईटी के आंसर की के बारे में, और ये जो आंसर की है, ये होने वाली है एकदम सटीक आंसर की। आपके जो 28 तारीख को जो एग्ज़ाम है, 27 का नहीं, 28 सितंबर की जो थर्ड पारी थी, सीईटी की थर्ड पारी थी, सुबह वाला जो पेपर था, उसके एकदम सटीक आंसर की कुल मिलाकर के 30 से 35 मिनट के अंतराल में पूरे के पूरे आंसर, एक से लेकर के पूरे 150 प्रश्न लगातार आपको आंसर शीट आपको बता दी जाएगी, और एकदम सटीक आंसर की है, किसी से भी मिलान कर लेना, एकदम सही उत्तर की आपको बताई जाएगी। पहला प्रश्न देखिए, फटाफट से बात करते हैं। पहला प्रश्न, अपने पेपर को निकाल लीजिए और आंसर मिला लीजिए। अपने देख लीजिए भाई 40% बन रही है कि नहीं बन रही है। देखिए पहला प्रश्न है, रानीगंज कोल्ड फील्ड में स्थित है। तो रानीगंज कोल्ड फील्ड आपके पश्चिमी बंगाल, ऑप्शन नंबर बी। पहले का सही उत्तर कर लीजिए भाई, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर माना जाएगा। चलिए दूसरा जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन खेतड़ी ताम्र शोधन संयंत्र के बारे में सही नहीं है? अरे तो ये बीकानेर जिले में है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए असत्य हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर माना जाएगा, दूसरे का ए। और तीसरे के अंदर जो है, कौन सी खारे पानी की मछली है? तो खारे पानी की पोम्पन होती है, ऑप्शन नंबर डी। डी सही होगा भाई, तीसरे के अंदर है, डी को मिलान कर लीजिए। और जो चौथा प्रश्न है, इस चौथे प्रश्न के अंदर है, यदि प्रति व्यक्ति प्रति सिक्के का व्यास 2.5 सेमी है, मोटाई 0.2 है, तो लंबवृत्तीय बेलन जिसकी ऊंचाई 10 सेमी और व्यास 5 सेमी को बनाने के लिए कितने सिक्कों को डालना पड़ेगा? इनकी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ध्यान रख लेना, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ए, 200, है ना। 200 सिक्के जो है हो जाएंगे। एकदम तर्कपूर्ण, एकदम सही उत्तर ये माना जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखिए भी, चौथे के अंदर ए होगा। और पांचवा जो है, एक आयताकार डिब्बे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 864 है, 6144 सेंटीमीटर क्यूब घन आयतन के घन में कितने डब्बे पैक हो सकते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 32। एकदम सही किया इस बच्चे ने भी, ऑप्शन नंबर सी जो है, आठ पांचवे के अंदर सी माना जाएगा। चलिए छठा जो प्रश्न है, छठा जो है, मैथमेटिकल शब्द में एम ए के स्थान पर एन लिख दिया जाए तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी आएगी? तो ध्यान रख लेना, कितने प्रतिशत थोड़ा सही, 2/3%। ऑप्शन नंबर डी सही माना जाएगा। ऑप्शन नंबर डी मिलान कर लीजिए भैया ना, अपने आंसर की मिलान कर लीजिए। सातवां प्रश्न देखिए, ए ने बी को 602 वर्षों के लिए और सी को 204 वर्षों के लिए समान समाधान ब्याज के लिए, दोनों ने उसको मिलाकर के 100 रुपए ब्याज दिया। तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए, कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया था? 5% से। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर माना जाएगा। चलिए अगला देखिए भाई, राजस्थान में कृषि क्षेत्र में पशुपालन का लगभग हिस्सेदारी का योगदान है, तो कितना प्रतिशत जो है वो पशु कृषि क्षेत्र में जो पशुपालन है, वो 1/4 भाग है भाई, है ना। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा, 1/4 भाग। इंदिरा गांधी नहर निम्नलिखित में से किस नदियों पर बनाई गई है? इंदिरा गांधी नहर जो है, 9वां प्रश्न जो है, व्यास और सतलज है, व्यास और सतलज। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला जो है 10वां प्रश्न, राजस्थान राज्य भारत में कुल ऊन उत्पादन का कितना प्रतिशत है? तो 40% राजस्थान ऊन का उत्पादक राज्य है, तो ऑप्शन नंबर इसका होगा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए भाई, 11वां जो प्रश्न है, मेजर शैतान सिंह जी, मैंने प्रश्न कराया था 2 से 3 बार कि मेजर शैतान सिंह जी का संबंध कहाँ से निकल करके आता है ना, कुमाऊं रेजिमेंट। ऑप्शन नंबर बी कहाँ से था भाई? मेजर शैतान सिंह जी कुमाऊं रेजिमेंट, ऑप्शन नंबर बी जो है। अगला देखिए भी, अगला जो आता है, कथन और कारण दीजिए। आजादी से पहले राजस्थान में कृषि आंदोलन को का नेतृत्व गैर किसानों ने किया। गंगानगर क्षेत्र के आंदोलन का नेतृत्व कम्युनिस्ट नेता वाई एन हांडा के द्वारा किया गया। तो 12वां जो है, इसके अंदर सही उत्तर होगा आपके, ऑप्शन नंबर एक गलत है लेकिन है दो सही, है ना। एक गलत है दो सही है, ऐसा कहाँ दिख रहा है? तो ऐसा ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर माना जाएगा। अरे गैर किसानों ने नहीं किया था ना, तो ये गलत हो जाएगा, लेकिन ये सही उत्तर माना जाएगा। अगला देखिए भाई, 13वां जो प्रश्न है, प्रसिद्ध सेला पास कहाँ पर है जो रोहतांग की सड़क से जुड़ता है? सेला पास का संबंध कहाँ से निकल करके आता है? 13वां प्रश्न में आप लगा लीजिए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश एकदम सही उत्तर होगा। जब सरकार उसके द्वारा संग्रहित राजस्व के बराबर राशि व्यय करती है, तो उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे कहा जाता है संतुलित बजट। किस नाम से जाना जाता है? संतुलित बजट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है एकदम सही उत्तर माना जाएगा। अगला देखिए भाई, अगला जो प्रश्न है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। हाँ, कौन सा प्रश्न था? हाँ, 15% और 15% जो है, इसका सही उत्तर कौन सा माना जाएगा भाई? 15% के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार ब्याज एवं मुद्रा के सामान्य सिद्धांत
पुस्तक के लेखक है, जिसे 20वीं शताब्दी की सबसे अधिक प्रभावशाली पुस्तक माना जाता है। रोजगार, ब्याज और मुद्रा सामान्य सिद्धांत पुस्तक के लेखक किसे माना जाता है, तो होगा भाई जॉन मेनार्ड किन्स। जॉन मेनार्ड किन्स जो है ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर माना जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भी 16 जो प्रश्न है आपके समक्ष है। हरित क्रांति, कल ही बताया था भाई, हरित क्रांति पढ़ के चले जाना। हरित हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, आया हुआ भी है ना, पूछ लिया 2 बार है ना, एम एस स्वामीनाथन जी को। तो कौन सा हो जाएगा भारत में हरित क्रांति, एम एस स्वामीनाथन जी, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर माना जाएगा। अगला देखिए, स्वतंत्रता के समय भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हुआ करती थी, भारत की पूछ लिया ना, भारत की पूछ लिया तो ध्यान रख लेना, लगभग 75% थी भाई, है ना, लगभग 75% थी आजादी के समय, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर मिला लीजिए भाई। अगला देखिए भाई, प्रिय सखा में कौन सा समास है, प्रिय सखा, प्रिय सखा जो है इसके अंदर कर्मधारय समास होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सखा कैसी है, सा प्रिय है ना, ऑप्शन नंबर बी। उद्यम में उपसर्ग कौन सा है, तो उद्यम में उत उपसर्ग होता है, ऑप्शन नंबर बी, इसमें भी बी हो जाएगा। 19वें में बी। वासुदेव शब्द में प्रत्यय है, तो वासुदेव शब्द के अंदर कौन सा प्रत्यय है, वासुदेव में अ प्रत्यय लगता है भाई, वासुदेव में अ प्रत्यय जुड़ता है, वासुदेव, वसुदेव प्लस अ, वासुदेव बनता है, ध्यान रख लेना, ये कैसा बनता है, वसुदेव प्लस अ मिल करके वाह बन जाता है और वासुदेव हो जाता है, इसमें अ प्रत्यय लगा हुआ है। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से सुंदर शब्द के पर्यायवाची नहीं है, तो सुंदर के कौन कौन से पर्यायवाची नहीं है, केवल बी और डी नहीं है, ध्यान रख लेना, केवल बी और डी नहीं है। बी आपके आता है कांता और रमणी, ये नहीं है, रम्य, चारु, रुचिर, तीनों सुंदर के पर्यायवाची माने जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी 21वें के अंदर कर लेना। अगला देखिए भाई, 22वां जो है शुद्ध शब्द है, कृपया न कृपया तो बिल्कुल शुद्ध नहीं है। 22वें के अंदर शुद्ध शब्द कौन कौन सा होगा, एक तो आपके होगा ये नरक है ना, एक होगा कार्यक्रम, ये 2 शुद्ध शब्द है, मतलब सी और ई, ऑप्शन नंबर डी। 22वें में डी होगा भाई, 22वें के अंदर है डी होगा। अगला देखिए भाई, 23वां, आप यह शुद्ध कौन सा शुद्ध है, आप यहाँ बैठोगे, मैंने यह कहानी पढ़ी है, वह अनेक काम करता है, यह तो मेरा पुस्तक है ना, यह वह वाराणसी से वापस लौट गया। 23वें के अंदर देखो केवल बी सही है और डी सही है, केवल बी सही है और डी सही है, ऑप्शन नंबर सी को मिलान कर लीजिए। एक तो मैंने यह कहानी पढ़ी है और एक आपके वह अनेक काम करता है, ऑप्शन नंबर बी और डी, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर माना जाएगा। चलिए अगला देखिए भाई, अगला जो है सांसी एक घुमंतु जनजाति है जो भरतपुर जिले में पाई जाती है। सांसी जनजाति के विजा और मावा 2 वर्ग होते हैं। देखो भाई 24वें के अंदर दोनों के दोनों सही है भाई, विजा मावा 2 वर्ग भी होते हैं, भरतपुर में भी पाई जाती है, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर माना जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है। अगला प्रश्न देखिए भाई, 25वां जो प्रश्न है आपके समक्ष है, चंबल परियोजना मध्य प्रदेश राज्य और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। माही ऊर्जा परियोजना राजस्थान के उदयपुर के पास में स्थित है, तो सब उदयपुर के पास में है ही नहीं, कथन है ना, इसके अंदर कौन सा हो जाएगा भाई, इसके अंदर कथन एक तो सही है लेकिन कथन 2 असत्य है, कथन एक सही है लेकिन कथन 2 गलत है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखिए भाई, प्रश्न संख्या आपके समक्ष है, ये कौन सा आ गया, ये आ गया आपके 26वां प्रश्न है ना। 26वां प्रश्न देखिए, 26वां जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रिट उच्चतम न्यायालय द्वारा लगाई द्वारा जारी की जाती है, जो निचली अदालत के न्यायाधिकार क्षेत्र के अधिकार को रोकती है और तथा जो उसके क्षेत्राधिकार में निहित नहीं है, प्रतिषेध, परमादेश या बंदी प्रत्यक्षीकरण या उत्प्रेरक। 26वें के अंदर होगा भाई प्रतिषेध, है ना, ऑप्शन नंबर ए को मिलान कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए भाई, ब्लू क्रांति, नीली क्रांति का संबंध किसे निकल करके आता है, 27 नंबर क्वेश्चन, नीली क्रांति मछली उत्पादन से मानी जाती है, ऑप्शन नंबर सी मछली उत्पादन, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा भाई। देखो भाई अगला है 28वां जो प्रश्न आपके समक्ष है, और 28वां है, भारत में मानव पूंजी निर्माण में कौन सी समस्याएं आ रही है, तो मानव के पूंजी निर्माण के अंदर आपके समस्याएं आ रही है, देखो ए बी सी डी चारों के चारों, है ना, बढ़ती जनसंख्या भी है, अपर्याप्त जनशक्ति नियोजन, प्रतिभा पलायन और निम्न शैक्षणिक मानक, ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर माना जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला जो आता है, राजस्थान की चोखा प्रणाली का प्रमुख उद्देश्य है पानी की कम उपलब्धता वाले क्षेत्रों में पानी के संसाधनों का प्रबंधन,
राजस्थान में भोजन प्रणाली का प्रबंधन, मधुमक्खी पालनों का सहयोग और पशुपालन को बढ़ावा देना। तो इसके अंदर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए जो है पानी की कम उपलब्धता वाले क्षेत्रों में पानी के संसाधनों का प्रबंधन चौका प्रणाली का उद्देश्य माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर कर लीजिए भाई इसके अंदर, है ना। ऑप्शन नंबर, और ये प्रश्न है आपके 29वां ऑप्शन नंबर ए। और 30वां जो है इसके अंदर देखिए, राजस्थान में के थार रेगिस्तान क्षेत्र में सामान्यतः के लिए टांका का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो टांका जो है वर्षा जल के संग्रहण के लिए। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर कर लियो भैया ना, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर माना जाएगा। 31वां देखिए, 31वां जो प्रश्न है इसके अंदर आपको बताना है राजस्थान में खेती के क्षेत्र का लगभग प्रतिशत है। तो खेती आपकी कितने प्रतिशत पर की जाती है? 60% है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है माना जाएगा। जब वस्तु को 69.60 का बेचा जाता है तो 25% की हानि होती है। तो लागत मूल्य में क्या होता है ना, लागत मूल्य क्या होता है? तो देखो भाई 32वें के अंदर 92.80 होगा। कौन सा होगा? 92.80, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर माना जाएगा। अगला देखो भाई 33वें के अंदर कौन सा है? एक बल्लेबाज अपनी 70वीं पारी में 90 रनों का स्कोर बनाता है जिससे उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है। 70वीं पारी के बाद उसका औसत याद कीजिए। तो इसका औसत क्या हो जाएगा भाई? 33वें के अंदर सही होगा भाई 42 है ना, 42 रन, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर माना जाएगा। उसके बाद में देखिए 34वां जो प्रश्न है, श्री दलत और श्री हुसैन आय का अनुपात 7:4, व्यय का अनुपात 2:1, प्रत्येक 10,000 रुपए की बचत करते हैं, दल का व्यय क्या होगा? तो ध्यान रख लेना 60,000 रुपए होगा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर माना जाएगा। अगला देखो भाई, निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद का अवलोकन कर सही युग्मों की पहचान करें। प्रत्येक में प्रतिधन एक। देखो इसके अंदर 35वां जो है ना, इसके अंदर आपके माना जाएगा केवल एक तो ए सही है ना, एक तो प्रतिधन एक एकदम सही माना है। इसके बाद में निस्सार निहितन सार एकदम सही है बा। इसके अलावा एक आपके जो है वो अभ्युदय अभी प्लस उदय, देखो सत प्लस एव नहीं होगा ना, सद प्लस एव होता है सदैव, है ना, उस सत प्लस एव आयु नहीं होता, ए भी होता है ना। मन प्लस बल बिल्कुल नहीं होगा, मनोबल ये तो एक तरह का संयोजन हो गया, तो सी और ई नहीं होगा। ए बी डी कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई 36वां जो प्रश्न है, 36वां जो प्रश्न है इसके अंदर भारत सरकार की सांख्यिकी योजना कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा संगठन रोजगार और गैर रोजगार का पंचवर्षीय सर्वेक्षण करता है? तो पंचवर्षीय सर्वेक्षण एनएसएसओ करता है भाई, है ना, एनएसएसओ करता है। ऑप्शन नंबर डी सही माना जाएगा। किसी देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या में विभाजित करने पर जो परिणाम प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं भाई, है ना, उसको क्या कहते हैं भाई? 37वां जो प्रश्न है ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एकदम सरल प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय जिसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर माना जाएगा भाई। एकदम आसान पेपर आया है, कोई घबराने की जरूरत ही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखिए भाई 38वां जो प्रश्न है, और इस 38वां प्रश्न के अंदर है निम्नलिखित में से किस निधि में से सरकार के सभी व्यय किए जाते हैं और संसद के अपराधिकार के बिना कोई भी राशि आहरित भी नहीं की जा सकती है? तो कौन सा होगा भाई? समेकित निधि जो होती है ना, समेकित निधि होगी। ऑप्शन नंबर है डी डी, है ना। बच्चे करके आइए, आकस्मिकता निधि बिल्कुल नहीं होगा, समेकित निधि होगी। ऑप्शन नंबर डी जो है। अगला प्रश्न देखिए, अगला जो प्रश्न आता है, सन 1893 में शिकागो में एक धार्मिक संसद का आयोजन किया गया। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने विद्वतापूर्ण व्याख्यानों में से उपस्थित लोगों के साथ में गहरा प्रभाव डाला। उद्घाटन भाषण के मुख्य बिंदु थे अध्यात्मवाद भौतिकवाद के बीच एक स्वस्थ संतुलन की आवश्यकता है। और कारण है इस कथन है इसका सेकंड कि 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। मिशन धार्मिक और सामाजिक सुधार की बात करता है। एक महान मानवतावादी थे, उन्होंने रामकृष्ण मिशन का उपयोग मानवीय आधार पर और राहत सामाजिक कार्यों के लिए किया। कौन सा उत्तर होगा भाई, है ना? ये प्रश्न कौन सा, पहले तो ये देखते हैं। तो देखो भाई प्रश्न है 40वां, यार प्रश्न 40वां है, सॉरी 39वां है। और 39वां जो प्रश्न है इसके अंदर होगा भाई कथन एक भी सही और कथन दो भी सही है। ऑप्शन नंबर है सी सही उत्तर माना जाएगा। ध्यान रख लेना, सी माना जाएगा। अब 40वां प्रश्न आपके समक्ष, इंडियन नेशनल आर्मी में पहली रेजिमेंट महिला रेजिमेंट की स्थापना किसने की थी? इंडियन नेशनल आर्मी में 1923 में महिला रेजिमेंट की स्थापना कौन करता है? तो सुभाष चंद्र बोस करते हैं। कौन करते हैं भाई? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर बी सही माना जाएगा। अगला देखो भाई 1859 में इन मेमोरियम नामक पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी आपके जोसेफ नॉल जो पेटन है ना, उनके द्वारा बनाई गई थी भाई। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर माना जाएगा। अगला देखिए 1952 में मुदालियर आयोग की स्थापना की गई थी। तो मुदालियर आयोग क्यों बनाया गया था? तो माध्यमिक शिक्षा प्रणाली की स्थिति की जांच के लिए।
माध्यमिक शिक्षा प्रणाली की स्थिति की जांच के लिए बनाया गया था, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर माना जाएगा। अगला देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में राजाजी टाइगर रिजर्व है? अरे राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में से है, कहाँ पर है? उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर माना जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सरिस्का नेशनल पार्क किसके लिए जाना जाता है? तो रॉयल बंगाल टाइगर, क्या होगा? रॉयल बंगाल टाइगर, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर माना जाएगा। अगला देखो भाई, अगला जो प्रश्न आता है, अगला जो प्रश्न आता है ये कौन सा था? 44 और 45वां जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से 45वां जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के सूखे टीक के जंगल के संदर्भ में सही नहीं है? सही नहीं छांटना है ना? सही नहीं छांटना है। इसके अंदर होगा आपके, हाँ, सामान्य इन वर्षों की वृक्षों की लंबाई ये तो एकदम सही है, और लकड़ी का व्यावसायिक रूप में उपयोग होती है, ये भी बात सही है। ये जंगल के राज्य के दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में मिलते हैं, ये भी बात सही है। इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा वृष्टि 150 से 200 तक होती है, क्या? ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा, है ना? ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर माना जाएगा भाई, ध्यान रख लेना। अगला देखिए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा ऑडियो फाइल के लिए वैध विस्तार के रूप स्वरूप नहीं है? ऑडियो फाइल के वैध विस्तार के लिए कौन सा नहीं है भाई? 46वां जो प्रश्न है ना? 46वां जो प्रश्न है इसके अंदर होगा RAR जो लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। 46वें में ऑप्शन नंबर ए होगा। और 47वां जो है, 47वां जो है इनको कन्वर्ट करना है भाई, 47वें क्वेश्चन में ये कन्वर्ट करना है आधार 2 से आधार 8 का। देखो इसका होगा आपके 56 8 जो है ना, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर माना जाएगा। उसके बाद में आता है 48वां प्रश्न है, और 48वें के अंदर क्या माना जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर की एक ही समय नहीं है? तो प्रिंटर कौन सा नहीं है भाई, तो ध्यान रख लेना। डॉट जो प्रिंटर होता है, डॉट सॉलिड प्रिंटर, ये कोई सा प्रिंटर नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर माना जाएगा। अगला देखो भाई, 49वां जो प्रश्न है, 49वां राजस्थान की किस नदी में मनता, अरे खारी डाई मथा मनता जो है सामर झील में गिरती है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर माना जाएगा। फिर 46वां जो प्रश्न कौन सा था ये? 49वां और ये 50वां प्रश्न। 50वां जो प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के शरदीय मानसून के बारे में सही नहीं है? शरदीय मानसून के बारे में कौन सा नहीं है भाई? देखो, स्थलीय उत्पत्ति के कारण हवाएं शुष्क होती है, जिससे वर्षा प्रभावित होती है, एकदम सही है। कुछ हवाएं भूमध्य चक्रवातों के संपर्क में आने के बाद वर्षा लाती है, ये भी बात सही है। हिमालय से उत्तर से एक अत्यधिक विकसित दबाव केंद्र सर्दियों के द्वारा प्रभावित होता है, ये भी बात सही है। समुद्र उच्च दबाव क्षेत्र से स्थलीय निम्न दबाव क्षेत्र की ओर हवाएं चलने लगती है, जिसमें बारिश होती है, एकदम सही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी असत्य माना जाएगा, ध्यान रख लेना। अगला देखो भाई, इन दो शहरों में जंतर मंतर, अरे डी जे बम इतनी बार बताया था, डी जे मैं, तो डी जे दिल्ली और जयपुर ये दो ही आ गए ना, दिल्ली और जयपुर ये दो ही आ गए, ऑप्शन नंबर सी से तरह माना जाएगा भाई। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए गठित टीम की सम्मिलित नहीं है? तो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की टीम जो बनाई जाती है नियुक्ति, तो इसके लिए जो समिति बनाई गई है उसमें कौन सम्मिलित नहीं होता है? 52वें के अंदर होगा भाई, भारत का मुख्य न्यायाधीश इसमें सम्मिलित नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर माना जाएगा। राज्य सूचना आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? 3 बार मैंने प्रश्न बताया था और इम्पोर्टेंट भी बताया था, है ना? वार्षिक रिपोर्ट ध्यान रख लेना, वार्षिक रिपोर्ट जो है ये राज्य सरकार को प्रस्तुत करता है भाई। राज्य सरकार कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखो, कौन सा प्रश्न था? 53वां था। 54वां जो प्रश्न है, इस 54वें प्रश्न के अंदर क्या हो जाएगा? 54वां प्रश्न, भारत में परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित सूचनाओं पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। परिसीमन आयोग 1952, 62, 71, 2002 में सीमा निर्धारण या क्षेत्रीय विधानसभा की परिसीमा निर्धारण करने के लिए किया गया था। इसके आदेशों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो देखो भाई, 54वें में कथन एक गलत है लेकिन दो सही है ना? एक कथन गलत है, कथन एक गलत है लेकिन दो सत्य है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर माना जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 55वां जो प्रश्न है आपके समक्ष, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के लोकायुक्त के न्यायाधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं? तो लोकायुक्त के न्यायाधिकार क्षेत्र में कौन नहीं आते हैं? मुख्यमंत्री नहीं आता है भाई, है ना? मुख्यमंत्री नहीं आता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए भाई, अगला जो प्रश्न आता है, नीचे दिए गए कथन, भारत की स्वतंत्रता से तुरंत पहले अंग्रेजी शासन द्वारा यह घोषणा की गई थी कि भारत पर उनके राज के समाप्त होने पर रजवाड़ों पर प्रभुत्व समाप्त नहीं होगा, और अंग्रेजी राज का यह नजरिया था कि रजवाड़े अपनी मर्जी से चाहे तो भारत या पाकिस्तान में शामिल हो जाए या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें। इसके अंदर कौन सा सही उत्तर होगा भैया ना जी? इसके अंदर होगा आपके कथन एक गलत है लेकिन दो सही है। इसमें भी क्या है? कथन एक गलत है लेकिन दो सही है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर माना जाएगा। अगला देखो भाई, 57वां जो प्रश्न है
कि बैराठ जयपुर जिले में स्थित है, विभिन्न युगों के दौरान बहुत ही विकसित स्थान रहा है। 57वां प्रश्न देखो भाई, है ना, महाभारत काल के दौरान मत्स्य क्षेत्र की राजधानी था। अशोक सम्राट की शिला पट्टिकाएं भी यहाँ पर मिलती है। तो इसके अंदर देखो दोनों के दोनों सही भैया, है ना, दोनों के दोनों सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी सही उत्तर माना जाएगा। 58वां में सी कर लेना भाई, 57वें में। और 58वां जो है इसके अंदर सन 1453 में मंदोर का मारवाड़ पर कब्जा कर लिया और अपने पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से करवा दिया था। ऐसा कौन था भाई, ऐसा था आपकी महाराणा कुंभा, कुंभा था भाई, है ना, कुंभा जो था। इस सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, अगला आता है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा चलचित्री प्रक्षेपी प्रमाणीकरण नियम 2024 लागू किया गया था। तो चलचित्री प्रक्षेपी प्रमाणीकरण नियम 2024 किसके द्वारा लागू किया गया है, ध्यान रख लेना, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर माना जाएगा। अगला देखो भाई, 60वां जो प्रश्न है, अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किसके कारण सिएरा लियोन में अंतरराष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई। सिएरा लियोने, तो सिएरा लियोन में जाम्बी मादक द्रव्य का उपयोग, जोम्बी मादक द्रव्य का जो उपयोग है इसके लिए आपातकाल की घोषणा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर माना जाएगा। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न आता है आपके कौन सा, अगला आता है 61वां प्रश्न। 61वां जो प्रश्न है आपके, निम्नलिखित में से कथन वाला कारण वाला प्रश्न आ चुका है। आजकल तो ये बहुत प्रश्न चल रहे हैं। राजस्थान में कंजर जाति अधिकतम कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, जयपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, आमेर, अलवर इलाकों में पाई जाती है। कंजर जाति में परिवार के मुखिया को कोतवाल के नाम से जाना जाता है। तो भाई साहब दोनों, एक तो सही है लेकिन बी गलत है, एक सही है लेकिन बी गलत है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर माना जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर सबसे कम जालोर जिले में है। कहाँ पर है भाई, जालोर जिले में होगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर माना जाएगा। 62वां में भाई एक कर लेना ना, 62वें में एक कर लेना। और जो 63वां प्रश्न है इसके अंदर देखो, लाल पीली मिट्टी सवाई माधोपुर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा के अंदर पाई जाती है। लाल पीली भूरी, लाल पीली मिट्टी मूंगफली और कपास के लिए काम उपयोगी होती है, के लिए उपयोगी मानी जाती है। तो देखो भाई इसका सही उत्तर होगा, दोनों के दोनों सही है ना, दोनों के दोनों सही माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर माना जाएगा। अगला देखो भाई, 64वां जो प्रश्न है, अरेखीय रीति में तत्वों के समूह के भंडारण के लिए किस प्रकार की अंकीय संरचना का प्रयोग किया जाता है। तो 64वें के अंदर होगा भाई ट्री, है ना, 64वें में क्या होगा, ट्री होगा भाई, ऑप्शन नंबर डी। और 65वें के अंदर देखो, उपयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर पर निष्पादित किए जाने वाले विशिष्ट कार्यों के प्रयोग में लिए जाने वाले सॉफ्टवेयर का नाम क्या होता है। तो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर माना जाएगा। देखो भाई 66वां जो प्रश्न है, 66वां प्रश्न में देखिए अच्छे से, कि निम्नलिखित में से कौन सी असंस्तूरी मृदा समूह है। तो असंस्तूरी मृदा समूह जो है वो कौन सा होता है, सेल मृदा को कहा जाता है भाई। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा, सेल मृदा। 67वें में देखो भाई, कौन सा ताजा पानी की झील है। तो ताजा पानी की झील मानी जाती है उदय सागर जो झील है। ऑप्शन नंबर डी, उदय सागर झील को ताजा पानी की झील माना जाता है। और 68वें के अंदर देखो, इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ प्रश्न है, ही सेड आई एम, है ना, ही सेड आई एम क्वाइट ए गुड कुक एंड आई डू ऑल माई ओवन वॉशिंग एंड मेडिंग थ्रू। मतलब इसका देखो आपको बढ़ना है ना, डायरेक्ट स्पीच तो इनडायरेक्ट बढ़ाना है। तो इसका देखो 68वें के अंदर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी जो है, ही सेड दैट ही वाज क्वाइट ए गुड कुक एंड ही डिड ऑल हिज ओवन वॉशिंग टू। मतलब ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर माना जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोड्यूस्ड लैंग्वेज। तो देखो भाई कौन सा हो जाएगा, यानी निम्नलिखित में से कौन सी भाषा प्रक्रियात्मक नहीं है। प्रक्रियात्मक भाषा कौन सी नहीं है भाई, तो ध्यान रखना, प्रोलोग जो है ना, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर माना जाएगा, प्रोलोग भाषा नहीं है। 70वां प्रश्न देखो भाई, इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभिक बिंदु किस राज्य में है। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना पंजाब, पंजाब में होता है भाई, है ना, प्रारंभिक पंजाब से माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी कर लेना। जवाहर सागर बांध किस नदी पर है, 2 बार पूछ लिया। 71वां प्रश्न, जवाहर सागर चंबल नदी, कौन सी नदी, कल की में भी पूछ लिया था, आज में भी पूछ लिया, चंबल नदी होगा भाई। 72वें के अंदर देखो, इंग्लिश के अंदर वापिस आ चुका है आपके, आई डोंट लाइक पीपुल टेलिंग मी व्हाट टू डू। इसके अंदर होगा आपके, आई डोंट लाइक, ऑप्शन नंबर बी जो है ना, being told what to do by people। ऑप्शन नंबर बी से उत्तर कर लेना। which of the most I don't realize that somebody was recording our कन्वर्सेशन। मतलब 73वां जो है इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए जो है, आई डोंट रियलाइज दैट ओवर कन्वर्सेशन वाज बीइंग टू रिकॉर्डेड, है ना, ऑप्शन नंबर ए से उत्तर पाना जाएगा 73वें के अंदर। और 74वां जो क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई
द वर्ड कैन ए स्टेट ऑफ वरी और जनरल अनहैप्पीनेस। इसका जो है आपको बताना है 74वीं के अंदर कौन सा होगा, तो सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर माना जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा भैया ना, 74वें में ऑप्शन नंबर डी माना जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में आगे क्या आएगा, है ना, आगे इसमें क्या भरा जाएगा? 36, 46 और आगे क्या भरा जाएगा भाई? ध्यान रखना, इसके अंदर भरा जाएगा 36 से 46 और पुनः 46 ही भरा जाएगा भाई। इसमें भी 46 भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर माना जाएगा। चलिए अगला देखो भाई, अगला आता है 76वां जो प्रश्न है, यदि Q का अर्थ प्लस, J का अर्थ गुणा, T का अर्थ माइनस और K का अर्थ भाग करना है, तब ये इसका मान क्या निकल करके आएगा? तो इसका मान निकल करके आएगा 728, 28। ऑप्शन नंबर बी। देखो भाई अगला देखो, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई श्रेष्ठ योजना के साथ संबंध है, तो किसका संबंध आता है? ये जो श्रेष्ठ योजना है ना, श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे निकल करके आता है? तो श्रेष्ठ योजना छात्रों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी। 77वें के बाद में आता है 78वां प्रश्न है, और 78वां में आता है भाई, निम्नलिखित में से भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में सभी घरों में वर्षा जल संग्रहण संरचना को आवश्यक रूप से बना दिया गया था? और तो वो बनाया गया था कि तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर ए सही कर लेना। भारत में साइमन कमीशन, साइमन आयोग कब आया था? तो साइमन आयोग जो आया था 1928 में। 79 में क्या हो जाएगा? 1928। ऑप्शन नंबर डी। अगला देखो भाई, भारत राजस्थान का कौन सा मेला राजस्थानी जनजातियों का कुंभ, राजस्थानी जनजातियों, अरे कल की क्लास में करा दिया था ना, कल की क्लास के अंदर ही ये क्वेश्चन करवाया था। अरे क्वेश्चन करवाते आ गया, बेड़ेश्वर का मेला। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर माना जाएगा। आदिवासियों का कुंभ, जनजातियों का कुंभ है ना, शिव जी की खंडित मूर्ति की प्रतिमा की पूजा। उसके बाद में अगला देखो भाई, 81वां जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में तमाशा नामक लोक नाट्य शुरू किया गया था? अरे तमाशा का संबंध आता है महाराणा महाराणा प्रताप सिंह जी, महाराणा प्रताप सिंह जी के शासन काल में। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए भाई, 82वां जो प्रश्न है, किस किले में किशोरी महल, महल खास, कोठी महल, जवाहर बुर्ज, फतेह बुर्ज, इसका संबंध कहाँ से आता है? तो लोहागढ़ किला भरतपुर वाला, लोहागढ़ भरतपुर। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखो भाई, अगला आता है ए, है ना, एजेंडा का निम्नलिखित में से प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? तो इसका होगा भाई कार्य सूची, है ना, कार्य सूची जो है ऑप्शन नंबर ए से उत्तर माना होगा। कलेजा बांसो उछलना मुहावरे में उचित विकल्प चुनिए। तो 84वां जो है, इसके अंदर होगा बहुत ही प्रसन्न होना भाई। कैसे होना? बहुत प्रसन्न होगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर माना जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास एवं प्रचार प्रसार के लिए आवश्यक निर्देश प्राप्त होता है? तो देखो, संविधान के अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास और प्रचार प्रसार के लिए, तो अनुच्छेद 351। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर माना जाएगा। निम्नलिखित में से पत्र में मैत्रीपूर्ण भावना निहित होती है? सरलता, संक्षिप्तता, सादगी का पत्र है, शैली का गुण माना जाता है। एकदम सही बताया जा रहा है। तो इसके अंदर होगा आपके, है ना जी, इसके अंदर होगा कथन एक तो असत्य है, लेकिन दूसरा एकदम सही बात है ना, कथन एक असत्य है लेकिन दूसरी सही बात है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर माना जाएगा। अगला देखो भाई, जी अगला देखो भाई, भारत के लिए 1947 का वर्ष अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापित किए जाने वाला अभिघात रूप भरा हुआ था। 1947 में भारत का जन्म बहुत ही जटिल परिस्थितियों में हुआ था। कदाचित किसी भी अन्य देश को इतनी मुश्किल परिस्थितियों का सामना नहीं करना हुआ होगा जैसा कि भारत के द्वारा किया होगा। तो देखो भाई, एक और दो दोनों के दोनों सही बात बताई जा रही है ना, भारत के बारे में एकदम सही बताई जा रही है। ऑप्शन नंबर सी कर लेना। 88वां देखो भाई, राजस्थान से किस राज्य को असम में से अलग करके बनाया गया था? अरे असम को अलग करके किसको बनाया गया था? मेघालय। ये किसको बनाया गया था? मेघालय। ऑप्शन नंबर डी जो है। हाँ अगला देखो भाई, अगला जो प्रश्न आता है, 89वां जो प्रश्न है, आपके समक्ष अजय अजय ने, है ना, ये आपके है 89वां प्रश्न। अजय ने अपना कार्यकाल छोड़ा छोड़ा और पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चला, बाएं तरफ मुड़ा, अपने घर नहीं पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर चला। राकेश जो उसी कार्यालय में काम करता ने अपना कार्यालय छोड़ा और पश्चिम में 5 किलोमीटर चला और फिर बाएं मुड़ा और अपने पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर चला। तो घर के बीच की न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगी भाई? 89 के अंदर कौन सा सही उत्तर माना जाएगा? 26 किलोमीटर होगा भैया ना। कितना होगा? 26 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है माना जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला जो आता है 90वां प्रश्न PQR वाला, PQRST बेंच पर बैठे हैं, मुख उधर की ओर है। इसके अंदर आप कर लेना, प्रश्न पढ़ लेना अच्छे से, और प्रश्न के अंदर सही उत्तर होगा आपके Q और R के बीच में बैठा है ना। P कहाँ कहाँ बैठा है? तो P Q और R के बीच में बैठा है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर माना जाएगा। इसके बाद में अगला देखिए भाई, अगला 91वां जो प्रश्न है,
अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर माना जाएगा। एकदम इजी सा क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद में 92% देखिए फटाफट से 92वां जो प्रश्न है, निम्नलिखित में नीचे दी गई कौन सी घटना प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित नहीं है? प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कौन सी नहीं है? तो स्पष्ट आकाश का रंग नीला, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर माना जाएगा। 92 में भी एक कर लेना। 93 के अंदर देखो भाई माउस और लाइट, तो लाइट का क्या होगा भैया ना, KPSTC माउस को लिख देते हैं और लाइट को क्या लिखेंगे? तो लाइट के अंदर JJEIR ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर माना जाएगा। चलिए अगला देखो भाई, अगला आता है मानव ए बी और रुधिर वर्ग के कितने जीन प्रारूप संभव है? ए बी और रुधिर वर्गों के, तो ए बी के 6 होते हैं। कितने? 6 जीनोटाइप संभव माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी एकदम से उत्तर कर लेना। अगला देखो भाई 95वां, एक दूसरे के लंबवत समतल दर्पण के बीच एक पेन रखा जाता है, तो पेन में प्रतिबिंब कितने बनेंगे? है ना, तो पेन के अंदर प्रतिबिंब बनेंगे साहब 3। कितने बनेंगे? 3 प्रतिबिंब बनेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट करके आ जाना, करके आ गए होंगे। अगला देखो भाई 96वां जो प्रश्न है, बहु चैनलों टीवी कार्यक्रम जिन बिना किसी केबल कनेक्शन के घर पर डिश एंटीना का प्रयोग करके उपग्रह के द्वारा सीधा देखा जाता है, तो ये कौन सा कनेक्शन होता है? ये होता है आपके, कौन सा होता है? फटाफट से देखो DTH। अरे DTH नहीं बोला जाता क्या? DTH का रिचार्ज खत्म हो गया है। ऑप्शन नंबर डी। अगला देखो, अगर किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर फेंका जाता है, तो वस्तु क्या करेगी? तो वस्तु भाई अंतरिक्ष में चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी? अंतरिक्ष में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, अगला आता है फुलरीन का उपयोग कहाँ होता है? 98वां प्रश्न, फुलरीन का प्रयोग जो है वो कहाँ पर किया जाता है? प्राकृतिक गैस के शोधन के रूप में। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर माना जाएगा। सी ए बी की माता है, यदि डी बी का पति है, तो सी डी का संबंध क्या निकल करके आएगा? सासू का आएगा भाई, सास का होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम सही उत्तर होगा। अगला देखिए भाई 100वां जो प्रश्न है कि FROZEN को OFAPSG लिखा जाता है, MOLTEN पूछ लिया, तो इसका सही उत्तर होगा आपके OFU, है ना। OFU जो है, OFUMPN, MPN ये तो नहीं होगा, ये होगा ना, ये होगा ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर माना जाएगा। 100वां में सी होगा भाई। अगला देखो 101वां जो प्रश्न है, आपको इस पैराग्राफ को पढ़ करके बताना है, और पैराग्राफ को पढ़ने के बाद में 101वां जो प्रश्न है इसके अंदर राइट कर देना ऑप्शन नंबर बी, साइंस फेल्स टू ब्रिंग देम द सेटिस्फेक्शन, इट इज द रोबोट नेचर ऑफ द चर्म, तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। आइडेंटिफाई द मोस्ट इनकरेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग, आर्ट एंड द लेक्चरर हेल्प अस। जी, तो इसके अंदर भी होगा टू मेक मटेरियल, ऑप्शन नंबर बी, टू मेक मटेरियल प्रोसेस इन ए लाइफ, ऑप्शन नंबर बी होगा भाई। इसको पढ़ने के बाद ही आपको पता चलेगा। और 103वां में जो है मोस्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड और इज, तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? 103वें के अंदर होगा भाई आपका ऑप्शन नंबर ए जो है। अगला देखो, अगला आपको मैच करना है, और मैच करने के लिए 104वीं के अंदर आपको सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। ए का 3 होगा, ए का जो है वो 3 होगा। उसके बाद में बी का जो है 1 होगा आपके, और सी का 4 होगा, सी का जो है वो 4 होगा, वाटर एंड फॉल्स वाला। और 5 डी जो है इसका होगा भाई एंथनी एंड द प्लेनेट्स, जो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखो, रेड पांडा निम्नलिखित में से किस संरक्षित जीवमंडल का समूह है? इस रेड पांडा का संबंध कहाँ से आता है भाई? है ना, मन्नार की खाड़ी। ध्यान रख लेना, ऑप्शन नंबर बी जो है मन्नार की खाड़ी से संबंधित है। अगला देखो भाई, पुंछी आयोग 2010 इंपॉर्टेंट, पुंछी आयोग बताया हुआ है केंद्र और राज्य का संबंध है। किसका संबंध है? केंद्र राज्य संबंध, है ना। पुंछी आयोग केंद्र राज्य संबंधित होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की पहली मुख्यमंत्री थी? कमला बेनीवाल जी। कौन थी भाई? कमला बेनीवाल जी पहले मुख्यमंत्री थी। 107वें में ए होगा। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के द्वारा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो 12 सदस्यों की नियुक्ति की जाती है भाई। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर माना जाएगा। अगला देखो भाई 109वां जो प्रश्न है कि लोकसभा अध्यक्ष किसी भी सदन सदस्य को बोलने से रोकता है और दूसरे सदस्य को बोलने की अनुमति देता है, इस सत्य को जाना जाता है, तो इसको कहा जाता है भाई, है ना, यील्डिंग द फ्लोर, है ना, यील्डिंग द फ्लोर। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किसानों के लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है भाई? किसानों के द्वारा राजस्थान सरकार के लिए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम होगा राज किसान जैविक ऐप। क्या होगा? राज किसान जैविक ऐप, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखो, राजस्थान में कब प्रथम कृषि बजट अलग से पेश किया गया था? देखो भाई कृषि बजट अलग से पेश कब किया गया था?
तो ध्यान रख लेना 2022-23 के अंदर ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर माना जाएगा। अगला देखो भाई, अगला आता है एक मेमोरी है जिसका प्रयोग आंकड़ों के को अस्थायी रूप से संचालन के किया जाता है, जबकि का प्रयोग आंकड़ों के स्थायी संचालन के लिए किया जाता है। तो अस्थायी के लिए कौन सा होता है, ध्यान रखना, अस्थायी के लिए तो होता है आपके रैम, उसके बाद में आएगा रोम, पहले रैम आएगा फिर रोम आएगा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर माना जाएगा। कंप्यूटर पद्धति 113वां देखो भाई, कंप्यूटर पद्धति का वह हार्डवेयर है जिसका उपयोग बाहरी दुनिया में सूचना प्रदान करने, आंकड़ा सिग्नल नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। वह क्या होता है भैया ना, बाहरी आप दुनिया के अंदर आंकड़ा सूचना प्राप्त करने के लिए किया जाता है, प्रदान करने के लिए किया जाता है कुंजी पटल एवं माउस, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर माना जाएगा। केले और नींबू के पेड़ की ऊंचाई समान है, 114% देखो भाई, केले और नींबू के पेड़ की ऊंचाई समान है। आम का पेड़ है ना आलू बुखास के पेड़ से छोटा है, अमरूद का पेड़ आम के पेड़ से छोटा है और केले के पेड़ से बड़ा है ना। पे कौन सा पेड़ है ज्ञात कीजिए भाई, सबसे बड़ा पेड़ पूछ लिया, तो ध्यान रख लेना सबसे बड़ा होगा आलू बुखारा का पेड़, है ना, आलू बुखारा का पेड़ होगा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा भाई। चलिए अगला देखो भाई, 115वां जो प्रश्न है, 115वें प्रश्न के अंदर है, आपको कथन को मानना है, भले ही सामान्य कथन भिन्न होते हैं लेकिन तर्क के अनुसरण करना है। कोई भी असंख्य अंक नहीं है, सभी खंड अंक खंड है, पूर्ण कुछ खंड पूर्णांक है, सभी खंड कभी भी संख्या नहीं हो सकती है, कुछ पूर्णांक निश्चित रूप से संख्याएं नहीं है। आपको सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनना है, तो 115वें के अंदर है होगा कोई भी असंख्य अंक नहीं है, इसमें होगा केवल निष्कर्ष ए को अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर सी से उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखिए भाई, अगला 116वें के अंदर है, व्यवस्थित कीजिए, वर्णानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है और मध्य शब्द ज्ञात कीजिए भाई। मध्य शब्द पूछ लिया ना, कल मैं दूसरा शब्द पूछा था, आज मध्य वाला पूछ लिया, तो इलेक्टर होगा, ELECTOR, ELECTOR, ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर माना जाएगा। 116 में बी होगा भाई। 117वें में देखिए भाई, 117वां जो है इसके अंदर आपको यहाँ पर बढ़ना है, तो यहाँ पर जो है 117वें के अंदर है भरा जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला जो चित्र है ना, ऑप्शन नंबर डी वाला जो चित्र है वो भरा जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है। अगला प्रश्न देखिए, अगला जो आता है 118वां, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य से अलग है, तो आपको 7 56 4 जो है ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर माना जाएगा। सार्थक शब्द बनाने वाले अक्षरों में व्यवस्थित रूप से भिन्न का चयन कीजिए, तो देखो भाई भिन्न का चयन करना है, हाँ तो भिन्न का चयन क्या हो जाएगा इसके अंदर है, 118 119वां के अंदर होगा भाई आपके ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर माना जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सी का मतलब है ए, ये जो है ये भिन्न होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला आता है विच फोर्ट इज कॉल्ड सोनार किला, अरे स्वर्ण किला, सोनार किला, जैसलमेर का किला, ऑप्शन नंबर ए है, 120वें के अंदर है। 121वां, राजस्थानी उपन्यास नाटक के प्रथम लेखक किसे माना जाता है, तो शिव चंद्र भारतीय को माना जाता है, ऑप्शन नंबर डी होगा भाई, 121वें के अंदर डी। 122वां जो है ला जिला भाई, कल की क्लास में पहला प्रश्न यही आया था, अरे कल की जो क्लास ली थी भाई, आज आने वाले एग्जाम में कौन सा होगा, तो पहला प्रश्न यही आ गया था, और ये माइंड गायकी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखो भाई कि अगला आता है आपके 123वां, द्वंद्व समास के दो पदों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं और विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि भावों को प्रकट करने वाले को निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो देखो भाई 123वें के अंदर है, एक तो सत्य लेकिन दो असत्य में हो गया, एक असत्य दो असत्य होगा, है ना, एक सत्य दो असत्य, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर माना जाएगा। निम्नलिखित में से है अनुनासिक वर्ण है, उ घोष वर्ण है, तो देखो 124वें के अंदर होगा भाई ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो है एक असत्य है किंतु दो सत्य है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर माना जाएगा। अगला देखो भाई 125वां आता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सूत्र होता है, ऑप्शन नंबर डी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सूत्र क्या होता है, बराबर, क्या होता है, बराबर से शुरू होता है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस ऑफिस का एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, एमएस एक्सेल, है ना, इसमें क्या होगा, एमएस एक्सेल होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखो भाई 127वां, निम्नलिखित में से जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 की विषय वस्तु कौन सी है, कैच द रेन, पेयजल के लिए स्रोत की निरंतरता, है ना, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर माना जाएगा, स्टेशन स्टेबिलिटी, ऑप्शन नंबर ए होगा भाई। अगला देखो भाई 128वें में फरवरी 2024 में राजस्थान के महाविधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो राजेंद्र प्रसाद जी गुप्ता को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर बी।
अगला देखो भाई, हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम का विकास किस देश द्वारा किया जा रहा है? तो ये होगा आपके यूएसए के द्वारा। किसके द्वारा किया जा रहा है? यूएसए। 129वां ऑप्शन नंबर सी राइट कर लेना। अगला देखो 130वें के अंदर होगा भाई आपका वायु गुणवत्ता सूचकांक जो है ना, आईक्यू एयर के अनुसार विश्व में 2023 में सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है भाई? 2023 में सर्वाधिक प्रदूषित शहर के रूप में किसे दिया गया है? बेगूसराय जो भारत का है, बेगूसराय भारत का, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखो, भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन थे भाई? भारत का पहला सीडीएस किसे कहा जाता है? तो जनरल बिपिन रावत जी थे। कौन थे? जनरल बिपिन रावत जी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए 132वां के अंदर है, प्लेजर टू डू बिजनेस विद साइंस ऑर्गेनाइजेशन, क्या भरेंगे? 132वें के अंदर भरेंगे भाई ए खाली जगह और एन, है ना, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर भरा जाएगा। आगे देखो भाई, अगला आएगा, यानी इसमें ए भरेंगे, इसमें खाली छोड़ेंगे, इसमें एन भरेंगे। उसके बाद में इफ यू एस, इंग्लिश में क्या, इफ यू एस के लेवल ऑफ द सेलर डोंट मेंशन इन योर एनी वन। देखो 133वें के अंदर सही उत्तर होगा भाई आपके फाइंड, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर बना जाएगा। द हिज रिलेशन ए स्प्रेडशिप इन इज ए ट्राउन इन हिज साइड। देखो 134वां जो है इसके अंदर भरा जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है, सी सही उत्तर कर लेना भाई। अगला प्रश्न देखिए 135वें के अंदर क्या भरा जाएगा भाई? 135वां जो है इसके अंदर होगा भाई फोर, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। 136वां देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी स्वतंत्रता के समय राष्ट्र राज्य के निर्माण में भारत को निम्नलिखित में से प्रमुख चुनौती का सामना क्या करना पड़ा था? तो प्रमुख चुनौती भाई साहब निर्धनता थी। क्या थी? निर्धनता, ऑप्शन नंबर सी। 137वें के अंदर देखिए, एक जन आधारित संगठन के एम एम के एस की एक पहल पर अकाल राहतकारी और मजदूरों के खातों की मांग का मुद्दा सर्वप्रथम किस राज्य ने उठाया था? तो ये उठाया था आपके राजस्थान ने। किसने उठाया था भाई? राजस्थान ने उठाया था, ऑप्शन नंबर बी इस राइट आंसर होगा। अगला देखो भाई 138वें के अंदर 6 नवंबर 1943 को जापान प्रमुख तोजो ने घोषणा की कि जापान के कुछ द्वीपों को आजाद हिंद की अंतरिम सरकार को सौंपने का निर्णय किया गया है। और ये द्वीप कौन कौन से थे? तो ये द्वीप थे आपके अंडमान निकोबार। कौन थे भाई? अंडमान और निकोबार, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में संबंधबोधक अव्यय का सम प्रकार नहीं है। तो संबंधबोधक अव्यय का प्रकार कौन सा नहीं है? हेतुवाचक। कौन सा नहीं होता है? हेतुवाचक नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी। खीर तैयार करने में आधा किलो दूध लग गया, विशेषण का प्रयोग होता है। तो विशेषण होगा आपके ऑप्शन 140वें के अंदर है परिणामवाचक है। कौन सा होगा? परिणामवाचक, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर माना जाएगा। 141वां प्रश्न देखिए भाई, 141वां जो प्रश्न है आपके समक्ष है कि कथन है, फ्यूज को परितंत्र में परिपथ में उपकरण के समांतर रखा जाता है ना। विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाला फ्यूज उपकरण में उच्च विद्युत धारा को प्रवाहित करके उसकी सुरक्षा करता है। तो देखो भाई 141वें के अंदर कथन एक और दो, दोनों के दोनों गलत लग रहे हैं, है ना। कथन एक असत्य है और दोनों दूसरा भी असत्य है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर माना जाएगा। अगला देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन कौन सा होगा? नमक का पानी में घुलना। नमक का पानी में घुलना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि वापस प्राप्त कर सकते हैं भाई। अगला देखो भाई, सूची में रासायनिक पदार्थ और अनुप्रयोग और प्रयोग, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग पाउडर, है ना, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इनका अगर अपन मिलान करेंगे तो देखो भाई ए का 3, ए का क्या हो जाएगा? 3 होगा, ए का 3, है ना, ए का 3, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर माना जाएगा। यानी ब्लीचिंग पाउडर आपके पेयजल शोधन होगा, बेकिंग सोडा जो है आपके अम्ल मनाशक होगा, और आपके सी का एक होगा, मतलब वॉशिंग सोडा कांच का निर्माण प्लास्टर ऑफ पेरिस दंत चिकित्सा में किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए 143 में डी हो गया। 144 में आप बेवजह यहाँ बैठे हैं, है ना, आप बेवजह आप बैठे हैं, तो इसके अंदर क्या होगा? ट्रांसलेट टू इंग्लिश, यू आर अननेसेसरीली सिटिंग हियर, यू आर एन, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर माना जाएगा। अगला देखो भाई, न्यायिक निर्णय, है ना, ये न्यायिक निर्णय होता है, इसको इंग्लिश में बताना है। तो न्यायिक निर्णय को करते हैं एडजक्टिव, मतलब है ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखो 146 के अंदर मोस्ट ऑफ स्टाइल ऑन द फॉर्मल लेटर के अंदर, तो योर्स ओबीडेंटली होता है। क्या होता है? योर्स ओबीडेंटली, ऑप्शन नंबर ए होगा भाई। योर नहीं होगा, योर्स ओबीडेंटली, ऑप्शन नंबर ए को माना जाएगा।
अगला देखो भाई, स्मारकों, स्थानों 147वां, कलात्मक वस्तुओं, ऐतिहासिक महत्व के स्थलों को सुरक्षित रखने के लिए राष्ट्रीय महत्व का दर्जा भारतीय संविधान के अंदर सम्मिलित है। मौलिक अधिकार, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य है, न्यायिक पुनर्विचार। तो 147 में होगा भाई, निर्देशक सिद्धांत है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। और 148वें में भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग संसाधनों की स्थापना करने के उद्देश्य हेतु 1982 में बैंकिंग संस्थान को आरंभ किया गया था। तो किसको द्वारा? नाबार्ड के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर माना जाएगा। ये करेवास है, तो करेवास क्या है भाई? तो करेवास जो है हिम, है ना, ऑप्शन नंबर ए जो है हिम नदीय चिकनी मिट्टी की मोटी परत कहते हैं करेवास को, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखो भाई, अंतिम जो प्रश्न है 150वां जो प्रश्न है, भारत के उत्तरी मैदानी क्षेत्र के संदर्भ में जो कथन सही नहीं है उसको पहचान कीजिए। तो देखो भाई, जो तराई नई और पुरानी जलोढ़ मृदा की परत वाली पट्टी है एकदम गलत है भाई, इसके अलावा बाकी सभी चीजें सही है। तो अपना डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 150 प्रश्न मैंने सॉल्यूशन करवा दिए, कमेंट में जरूर लिखे कि भाई कितने सही हो रहे हैं, क्या आपके 40% बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं। नेक्स्ट जो शिफ्ट है, अंतिम शिफ्ट है, इसका सॉल्यूशन भी जल्द ही आपको करवा दिया जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे।